नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सकल मनोरथ सिद्ध करने वाला महादेव को अति प्रिय सोम प्रदोष व्रत कथा विधि महत्ता उद्यापन विधि। प्रदोष प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की प्रदोषकालीन त्रयोदशी तिथि को व्रत रखा जाता है। सोमवार को प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि हो तो उसे सोम प्रदोष कहा जाता है। प्रदोष व्रत आरंभ करने के लिए सोम प्रदोष को सर्वाधिक उचित माना गया है। श्रावण मास में सोम प्रदोष का अति विशेष महत्व माना गया है। एक मान्यता के अनुसार सोम यानी कि चंद्रमा को कृष्ण पक्ष में प्रदोष काल के पर्व पर भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण किया था। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो, अमावस्या का जिनका जन्म हो, चंद्र राहु या केतु से ग्रसित हो, मानसिक अशांति रहती हो, नकारात्मक विचार अधिक आते हो, उनको सोम प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। स्कंद पुराण के ब्रह्मकांड के ब्रह्मोत्तर खंड अध्याय 8 में सूत जी कहते हैं, प्रदोष आदि गुणों से युक्त सोमवार के दिन शिव पूजा का विशेष महात्म्य है। जो केवल सोमवार को भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं उनके लिए इहलोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं। सोमवार को उपवास करके पवित्र हो, इंद्रियों को बस में रखते हुए वैदिक अथवा लौकिक मंत्रों से विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, कन्या, सुहागिन स्त्री अथवा विधवा कोई भी क्यों न हो, भगवान शिव की पूजा करके मनोवांछित वर को पाता है। भगवान शिव सोमवार के बारे में कहते हैं, सोमवार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसीलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता और श्रेष्ठ है। व्रत करने वालों को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत को रखने से 2 गायों को दान करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने आता है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का एकाधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगा तथा व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कार्यों को अधिक करेगा, उस समय जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रख भगवान शिव की आराधना करेगा उस पर भगवान शिव की कृपा होगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतरों के फेरों से निकलकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। व्रत विधि। सुबह स्नान के बाद भगवान शिव, गणेश जी, पार्वती जी और नंदी को पंचामृत और जल से स्नान कराए। फिर गंगा जल से स्नान कराकर बेलपत्र, गंध, अक्षत यानी कि चावल, धूप, दीप, फल, नैवेद्य, 5 सुपारी, लौंग और इलायची चढ़ाए। फिर शाम के समय भी स्नान करके इसी प्रकार भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव की 16 सामग्री षोडशोपचार पूजन करने के बाद भगवान शिव को घी और शक्कर मिले जो कि सत्तू का भोग लगाए। इसके बाद 8 दीपक 8 दिशाओं में जलाएं। जितनी बार आप जिस भी दिशा में दीपक रखेंगे, दीपक रखते समय प्रणाम जरूर करें और फिर भगवान शिव की आरती करें। साथ ही भगवान शिव के स्तोत्र और मंत्रों का जाप करें। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं। यह व्रत उपवासक को धर्म मोक्ष से जोड़ने वाला और अर्थ और काम के बंधनों से मुक्त करने वाला होता है। भगवान शिव की आराधना करने वाले व्यक्ति को गरीबी, मृत्यु, दुख, दारिद्र्य और ऋणों से मुक्ति मिलती है। सोम प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बताने लगे, सोम त्रयोदशी प्रदोष से शिव पार्वती जी प्रसन्न होते हैं, व्रती के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका कोई भी आश्रयदाता नहीं था, इसीलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं और पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसीलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर पर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भाग गया। कुछ दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा।
राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के माध्यम से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही भगवान शंकर अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। बोलिए भगवान उमापति महादेव की जय। इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशी तक रखने के बाद व्रत का समापन करना चाहिए। इसे उद्यापन के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत का उद्यापन करने के लिए यदि कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन यदि शनिवार पड़े तो वो अति उत्तम होता है। उद्यापन से एक दिन पूर्व श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। प्रातः जल्दी उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्रों या फिर पद्म पुष्प यानी कि कमल के पुष्पों से सजाकर तैयार किया जाता है। फिर ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हुए हवन किया जाता है। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्त होने पर भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है और शांति पाठ किया जाता है। अंत में ब्राह्मण दंपति को भोजन कराया जाता है तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। कथा और स्तोत्र पाठ के बाद भगवान को तांबुल यानी कि पान अर्पण करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण पूजन सामग्री है। फल के बाद तांबुल अर्पण किया जाता है। तांबुल के साथ पुंगी फल यानी कि सुपारी, लौंग और इलायची भी डाली जाती है। इसके बाद दक्षिणा यानी कि द्रव्य समर्पित किया जाता है। आरती पूजा के अंत में धूप, दीप और कपूर से की जाती है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। आरती में 1, 3, 5 या फिर 7 यानी कि विषम बत्तियों वाला दीपक का प्रयोग किया जाता है। मंत्र पुष्पांजलि। मंत्र पुष्पांजलि मंत्रों द्वारा हाथों में फूल लेकर भगवान को फूल पुष्प समर्पित किए जाते हैं और प्रार्थना की जाती है। भाव यह है कि इन पुष्पों की सुगंध की तरह हमारा यश दूर तक फैले और हम प्रसन्नतापूर्वक जीवन बिताएं। मंत्र पुष्पांजलि के समय हाथों में पुष्प लेकर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से और फिर ये पुष्प भगवान शिव को अर्पण करने से अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ऐसा शिव तांडव स्तोत्र की फलश्रुति में आया है। पुष्पांजलि अर्पण करने के बाद प्रदक्षिणा यानी कि परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा हमेशा क्लॉकवाइज करनी चाहिए। स्तुति में क्षमा प्रार्थना करते हैं। क्षमा मांगने का आशय है कि हमसे कुछ भूल या फिर गलती हो गई हो तो आप हमारे अपराध को क्षमा करें। यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। अर्थात जाने अनजाने में किए गए और पूर्व जन्मों के भी सारे पाप प्रदक्षिणा के साथ साथ नष्ट हो जाए। जिन नियमों का पालन इस व्रत में अवश्य करना चाहिए वह है अहिंसा, सत्य वचन, ब्रह्मचर्य, दया, क्षमा, निंदा और ईर्ष्या न करना। जितना संभव हो सके मौन धारण करे। अगर संभव हो सके तो सूर्योदय से 3 घड़ी यानी कि 72 मिनट पूर्व स्नान कर ले। श्वेत वस्त्र धारण करे। प्रदोष काल में पूजा करे। शिव पार्वती युगल दंपति का ध्यान करके उनकी मानसिक पूजा करे। पूजा के आरंभ में एकाग्रचित हो संकल्प पढ़े। इसके बाद हाथ जोड़कर मन ही मन उनका आवाहन करे कि हे भगवान शंकर, आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता आदि की निवृत्ति के लिए मुझ पर प्रसन्न हो। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ। संसार भय से पीड़ित हूँ। अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल हूँ। वृष वाहन मेरी रक्षा करे। देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, आप यहाँ पधारिए और मेरी की हुई इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। पंचब्रह्म मंत्र का पाठ करें। रुद्र सूक्त का पाठ करें। पंचामृत से अभिषेक करें। षोडशोपचार पूजा करें। भगवान को साष्टांग प्रणाम करें और इसके पश्चात गिरजापति की प्रार्थना करें। प्रदोष काल में घी के दीपक जलाएं। कम से कम 1 अथवा 32 या फिर 100 या फिर 1000 स्कंद पुराण में वर्णित प्रदोष स्तोत्रम का पाठ करें या फिर भगवान शिव के 108 नामों का जाप करें। वार के अनुसार यह व्रत विशेष फलदायी कहा गया है। रवि प्रदोष आरोग्य प्राप्ति और आयु वृद्धि के लिए, सोम प्रदोष मन की शांति, सुरक्षा, सकल मनोरथ की सफलता के लिए, भौम प्रदोष ऋण मोचन के लिए, बुध प्रदोष सर्व मनोकामना पूर्ण करने के लिए, गुरु प्रदोष शत्रु विनाशक, पितृ तृप्ति और भक्ति की वृद्धि के लिए,
शुक्र प्रदोष अभिष्ट सिद्धि, चारों पदार्थ यानी कि धर्म, अर्थ और काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए। शनि प्रदोष संतान की प्राप्ति के लिए। शनि प्रदोष व्रत की महिमा अपार है। स्कंद पुराण में ब्रह्मखंड के ब्रह्मोत्तर खंड में हनुमान जी कहते हैं कि एक गोप बालक ने शनिवार को प्रदोष के दिन बिना मंत्र के भी भगवान शिव की पूजा कर उन्हें पा लिया। शनिवार को प्रदोष व्रत सभी देहधारियों के लिए दुर्लभ है। कृष्ण पक्ष आने पर तो यह और भी दुर्लभ है। स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड के केदार खंड के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में शनिवार के दिन यदि पूरी त्रयोदशी मिले तो यह समझना चाहिए कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है। तो बोलिए दोस्तों, भगवान शिव की जय। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।